बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बेटा आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा हम लोगों ने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो टाइम है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, टाइम कैन बी डिफाइंड एज ए ड्यूरेशन। एक अरसे का नाम है, एक ड्यूरेशन है और फिर पीरियड किसी ख़ास मखसूस अरसे का कुछ ड्यूरेशन है। विच एन एक्शन प्रोसेस और कंडीशन एग्जिस्ट इन कॉन्टिन्यूस। इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that occurs in succession from the past through present to the future। यानी जिसमें से हम माजी से प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं। फिर वो कहते हैं हम डेली लाइफ में जो आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हम एनालॉग क्लॉक यूज़ करते हैं, डिजिटल क्लॉक यूज़ करते हैं। एनालॉग जिससे हम वो सुइयाँ वगैरह चलती हैं, और डिजिटल क्लॉक्स वो क्लॉक हैं जिसमें वो नंबर प्रिंट्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पे एक फिगर सी बनी बता रहा है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि मिड नाइट से लेकर मिड डे तक हमारा 12 बजे तक टाइम होता है। फिर 12 बजे बाद बाकी टाइम है ना, वो भी 12 घंटे होता है, लेकिन वो मिड नाइट तक जाता है। ठीक है, ये सा जो ना हमें उसने बताया कि इसे एम कहा जाता है, इसे एंटी मेरिडियम कहा जाता है, फिर पोस्ट मेरिडियम कहते हैं बाकी रात के हिस्से को, 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और वी ऑब्जर्व दैट 12 और क्लॉक रिपीट इटसेल्फ एवरी 12 आवर्स, कि एक 12 बजे वाला जो क्लॉक है अपने आप को रिपीट करता है 12 घंटे के बाद, जबकि 24 आवर्स का क्लॉक जो है रिपीट करता है खुद को 24 घंटे के बाद। बड़ा एक्सरसाइज 3.2 में ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, कन्वर्ट करना है अपने इसको 15 आवर्स 30 मिनट्स को आपने मिनट में चेंज करना है, कुछ मिनट को सेकंड में चेंज करना है, कुछ वीक को डेज़ में करना है, कुछ मंथ्स को ईयर में करना है, मंथ्स को डेज़ में करना है, या डेज़ को ईयर में करना है, इस तरह सेकंड को मिनट्स में करना है। ये सारे प्रॉपर क्वेश्चन जो है डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन सबका ताल्लुक टाइम के साथ है। ठीक है, तो हमें पहले टाइम ये दिमाग में जो रखना है, टाइम अपने दिमाग में रखना है कि हम टाइम वाले क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे 1 आवर आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, जब हमें 1 मिनट का पता होगा तो फिर आप जितने भी मिनट्स हैं वो फाइंड कर सकते हो। 15 मिनट्स में कितने, 15 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 900 हमारे पास मिनट्स आ गए। अच्छा, अब वो कह रहे हैं हमें कि 15 आवर्स और उसमें 30 मिनट्स हैं, तो आपने कहना 15 को इससे मल्टीप्लाई किया 900 आ गए, इसमें 30 प्लस किया तो पास 930 930 मिनट्स हमारे पास बेटा इसका जवाब आ गया। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने तवज्जो से करनी है और राह वर्क ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि आप किस से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, किस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। 15 को 60 से कर लोगे तो ये 900 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास इसमें हमसे कह रहा है कि 15 मिनट्स हैं और 55 सेकंड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होगा। हमने 15 को 60 से मल्टीप्लाई किया, राह वर्क में आप लोग कर लोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 900 ही आ जाएगा, कि वहाँ भी 15 था, ये भी 15 था। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, हमारे पास 15 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ और फिर हमने इसमें प्लस भी किया। क्या प्लस किया, 55 के ऊपर 55 सेकंड्स लिखा हुआ था, इनको मल्टीप्लाई किया हमने 900 आ गया। 55 को प्लस किया आपने तो हमारे पास आ गया 955 इतने सेकंड। ये जो लास्ट में मैं लिख रहा हूँ इसके साथ यूनिट, ये ज़रूरी है बेटा, क्योंकि हमें पता हो टीचर को ये हम बता रहे हों कि भाई ये मिनट्स को सेकंड में बदला गया है या आवर को मिनट में चेंज किया गया है, तो ये बात यहाँ पर मेंशन करनी है आपने बेटा। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमारे पास 12 मंथ्स आ रहे हैं और 15 डेज़ आ रहे हैं। तो 12 मंथ्स में हमारे पास पहले पता होना चाहिए कि एक मंथ में कितने डेज़ होते हैं। तो एक मंथ में बस 30 डेज़ होते हैं और हमने क्या करना है, 12 मंथ्स फाइंड करने हैं। तो हम 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, साथ ही इसको ना वो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, वो जो हमें 15 प्लस करना है। ठीक है, राह वर्क में मैंने किया हुआ है, तो ये 375 हमारे पास आ रहे हैं। हम सॉल्व कैसे करेंगे कि 12 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, प्लस करना है 15 के साथ, हमारे पास आगे इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास ये 360 आ रहे थे। ठीक है, 360 आ गया, इसमें आपने 15 को प्लस किया, अब 375 हमारे पास मुकम्मल आंसर आ गया। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 360 आया, इनमें फिर 15 को प्लस किया तो हमारे पास 375 इसका आंसर आ गया। 4 पार्ट में देखते हैं बेटा, वो उसमें हमें क्या वो कह रहा है, 4 पार्ट में हमें वो वीक्स को चेंज करने के लिए कह रहा है डेज़ के अंदर। ठीक है, 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 18 वीक्स में कितने होंगे,
18 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 126 आ गया। ठीक है, अब हम 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 करना है हमने, हमारे पास आ गया 126 प्लस 3 तो ये 129 हमारे पास इसका आंसर आ गया। 129 के साथ आपने ख़ास तौर पर यूनिट जो है ना वो बेटा ज़रूर लिखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने यूनिट नहीं लिखा था, आपने यहाँ पर यूनिट लिखना है, वो डेज़ आ रहा था, डेज साथ नोट करना है आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। 56 मंथ्स आ रहे हैं और इनटू ईयर्स में चेंज करना है, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि 12 को अब यहाँ पर गौर करना है कि ईयर से मंथ से हम ईयर में जा रहे हैं। अब मंथ छोटे हैं, ईयर बड़े हैं। जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं, बड़े से पहले हमने जितने सवाल किए बड़े से छोटे की तरफ यूनिट गए हैं, अब हमने मल्टीप्लाई का प्रोसेस किया। जैसे यहाँ पर देखो वीक के बाद हम डेज़ में गए हैं, तो वीक बड़े हैं, डेज छोटे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई का प्रोसेस किया था। यहाँ पर चूँकि मंथ्स हमारे पास आ रहे हैं छोटे, ईयर बड़े आ रहे हैं, तब ये हमारे पास आ जाए तो हम डिवाइड वाला पोर्शन करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम 56 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें और मज़ीद नहीं है, तो आप इसी को डिवाइड करोगे तो हमारे पास देखो 4 आ रहा है, हमारे पास उसका ईयर आ रहा है और 8 मंथ्स आ रहा है, तो 4 ईयर्स और साथ अपने 8 मंथ्स, ये बेटा हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा। लाइन लिखा हुआ है 870 डेज़ है इंटू ईयर्स। यहाँ पे भी हमने छोटे वाले यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो छोटा यूनिट हमारे पास क्या है, एक तो पता होना चाहिए 1 ईयर में 365 हमारे पास होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 365 से इसको डिवाइड करेंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा नज़र आ रहा है कि 2 जो है ना हमारे पास ईयर आ रहे हैं और 140 डेज़ आ रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया कि 870 को डिवाइड किया 365 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 ईयर और साथ कितने डेज़ हैं, 140 डेज़। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा, 2 ईयर्स हैं 140 डेज़। थोड़ा स्पेस डाल के लिख लोगे मसलन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास आ रहा है 60 डेज़ हैं इंटू वीक्स। यहाँ पर हम डे से वीक में जा रहे हैं, छोटे से बड़ी तरफ जा रहे हैं, हमने डिवाइड पर प्रोसेस करना है। क्या करेंगे हम कि 60 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएगा, वीक आ जाएगा और फिर उसके बाद 4 डेज़ हमारे पास आ जाएंगे। थोड़ा सा तो में स्पेस डाल लें और डालने के बाद आप उसको आंसर लिख लें। ठीक है, 2 हमारे पास यूनिट आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है 3900 सेकेंड्स हैं, इसको मिनट में लाना है। ये भी बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड वाला प्रोसेस करेंगे। हम क्या करेंगे 3900 को डिवाइड किया 60 में, 60 से डिवाइड किया आपने, यहाँ पर देखें तो 65 हमारे पास आ गया, 65 मिनट्स हमारे पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 में बेटा मैं एक टेबल से बना हुआ नज़र आ रहा है। इस टेबल में उसने बताया हुआ है कि ये 12 आवर टाइम है और 24 आवर टाइम है। आपने कुछ सवाल उसने यहाँ पर लिखे हुए, कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन वालों को हम 12 आवर में चेंज करेंगे, इन वालों को हम 24 आवर में चेंज करेंगे, दोनों को आपस में चेंज करना है। ठीक है, पहले हमारे पास आ रहा है सुबह के 4 और 50 हमारे पास आ रहे हैं। अब सुबह के टाइम हमारे पास आ रहा है, सुबह के टाइम तो AM में हो या PM में हो तो वो सेम ही होता है। तो यहाँ पर आप यही टाइम लिखोगे, 4:50 ही लिखोगे, बस इसकी जो सवाल है वही जवाब है इसका। आगे यहाँ पे रात के 9 बजे में, अब रात के 9 बजे हों कि दिन के 2 बजे हों उस हिसाब चेंज करेंगे आप। ठीक है, अगर तो ये रात के 9 बजे हैं तो फिर हमारे पास दिन का टाइम क्या होगा, और अगर दिन का टाइम है तो फिर रात का क्या होगा। अच्छा, एक बात जो तर्जमे में हमें अपने रखनी है और ये रखनी है कि जब 24 की बात हो रही होती है ना, तो यहाँ पर देखें उसने मेंशन नहीं किया हुआ, यहाँ पर मेंशन किया हुआ AM है PM है, लेकिन यहाँ पर ये बात उसने मेंशन नहीं की हुई। यहाँ पर क्यों मेंशन नहीं की, 24 आवर्स में 9 बजे तो सुबह के होंगे, और अगर उसके बाद चलते जाओ 21 है तो रात के होंगे। तो यहाँ पर जो 12 के बाद ना टाइम चेंज नहीं होता, 1 पे नहीं दोबारा में आते, इस वाली साइड में 1 पे दोबारा वापस आ जाते हैं। ये बात अपने ध्यान में रखना है। तो ये सुबह की बात हो रही है तो आपने यहाँ पे सुबह के ही 9:30 लिख के साथ AM लिख देना है। फिर यहाँ पर PM की बात हो रही है तो 7 की बात होती है, तो 12 में अपने 7 को प्लस करना है,
तो फिर हमारे पास 19 आ जाएगा और साथ 10 हम ऐसे लगाएंगे और साथ PM लगाएंगे। फिर रात की बात हो रही है, यहाँ पर 21 की बात हो रही, तो ये भी रात की बात हो रही है। अब 21 बजे में क्या होगा, 9:05 होंगे। 9:05 को हम कहेंगे कि ये रात का दिन है, ये भी है रात में है, तो ये भी रात में, तो ये PM की बात हो रही है। मिडनाइट को 12 बजे का टाइम होता है, तो मिडनाइट में हम 00 लिखाते हैं। उसके बाद आगे चले जाएं, यहाँ पे 16 आ रहे हैं, 16 का मतलब है दोपहर के 4 बजे में, तो ये क्या आएगा, 4 आ जाएगा और साथ PM आ जाएगा। ठीक है जी। आगे रहे मिड नाइट की बात हो रही है, मिड डे की बात हो रही है। दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे को हम 12 बजे ही कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। ठीक है, टेबल है, कुछ में एक बात हमने ये मुकम्मल की है, कुछ में हमने इसे मुकम्मल किया है, तो बच्चों के साथ कीजिएगा ताकि कोई गलती ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा बेटा, अहमद वर्क्स इन फैक्ट्री। अहमद एक फैक्ट्री में काम करता है और 135 रुपये पर मंथ जो है ना वो करता है, 135 के लिए करता है। आगे इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल लगेंगे, डज ही वर्क्स, वो काम करेगा इन फैक्ट्री, वो कितने देर काम करेगा। अगर 135 मंथ्स काम करता है तो मंथ्स को उसने कहा जी ईयर में चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे, अहमद वर्क्स है 135 मंथ्स हमारे पास आ रहे हैं, हाउ मैनी ईयर्स, हमने ईयर्स फाइंड करने हैं। ड्यूरेशन ऑफ द अहमद वर्क्स में हम क्या करेंगे, 135 था, इसको डिवाइड किया मैंने 135 को 12 के साथ, तो ये देखिए मैंने डिवाइड किया, 12 को 1 से किया, ये आ गया, फिर 12 को 1 से किया, 3 बच गया। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आ गया, हमने बदला उसको मंथ्स को ईयर में चेंज किया, तो 11 ईयर आ गया और उसके बाद 3 मंथ्स आ गए। तीन माह हैं और 11 साल हैं, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमारे पास क्या है। 4 में लिखा बेटा कि जैन जो ना स्पेंड करता है 315 वीक्स जो है ना 315 वीक्स 5 डेज इज ग्रैंड मदर्स हाउस, हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड इन इज ग्रैंड मदर हाउस। वीक को दिया हुआ है और हमने इसको डेज में चेंज करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि एक वीक में जो है ना 1 वीक में होता है कि 7 डेज होते हैं। तो आप क्या करोगे, 315 को मल्टीप्लाई करो 7 से और 5 इससे प्लस कर दोगे। जब इसको मल्टीप्लाई किया आपने 315 को, तो हमारे पास जवाब आ गया 2205। इसमें हमने 5 को प्लस किया तो 22110। इतने डेज़ में हमारा चेंज करना था, तो ये डेज़ में हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा कि हमीद टेक 3 वीक्स 6 डेज टू कंप्लीट ए साइंस मॉडल, हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड कंप्लीट द साइंस मॉडल, आल्सो कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स। 6 हफ्ते 3 हफ्ते 6 दिन लगाए हैं उसने मॉडल मुकम्मल करने में। वो कहते हैं इसको फिर आपने डेज़ में बनाने के बाद आपने इसके आवर्स भी निकालने हैं। पहले टाइम टेकन कितने डेज कितने डेज़ में किया उसने, हमें पता होना चाहिए कि एक वीक में 7 होते हैं। हमने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, इसमें 6 को प्लस किया आपने तो कितने हो गए, 27 हो गए, 617 हो गया। इतने डेज़ हमारे पास आ गए। अब वो कह रहा है इसे कन्वर्ट करें आप आवर्स में भी, तो 1 डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। अब 27 को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास आ गया 648। अब ये कितने हैं, घंटे हैं, तो 7 यूनिट ज़रूर लिखना है आपने। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं थे, आसान से क्वेश्चन थे, आपने तवज्जो से इन्हें देखना है, एक मरतबा देखोगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा मैंने जो काम करवाया है, मुझे उम्मीद तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ है कि नहीं हुआ। जिन बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देखा है बेटा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को ना शेयर किया करें अपने दोस्तों को। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।